जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाले ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न को करवाने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो सीधे 2026 के एग्जाम पर टारगेट है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुरुआत कब हुआ था? यह जो सवाल है साथियों, वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 2018 ईस्वी में हुआ था। सभी बच्चे को पता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुरुआत कब हुआ था साथियों? तो 2018 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों कि कन्या उत्थान का उद्देश्य क्या था। तो आपका ऑप्शन दिया रहता है भ्रूण हत्या को रोकना। और जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान है, उसका उद्देश्य क्या है साथियों? भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका को शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपके एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा जा चुका है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का उद्देश्य क्या था? तो भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। और इसका शुरुआत कब हुआ था साथियों? 2018 में। ये वाला सवाल इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पता होना चाहिए कि बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पास करने तक टोटल बिहार सरकार 94,100 रुपया देता है। मतलब आज से कोई बच्चा जन्म लिया, जब तक वह ग्रेजुएशन पास करेगा, उसको बिहार सरकार टोटल 94,100 रुपया देता है। याद रखिएगा, ये सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा। ये वाला याद करो या ना करो, ये दो क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को कवर करते हैं। आप लोग भी बताइएगा, मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई था, सबसे पहले मौर्य काल से आपके एग्जाम में पिछला साल प्रश्न पूछा गया था साथियों। क्या पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? जो मौर्य काल में एक एग्रोनोमोई एक अधिकारी था, उसका काम क्या था साथियों? तो सड़कों का निर्माण करवाना। सड़कों का क्या करवाना था? निर्माण करवाना था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट इसका टॉपिक दिया है जो आपको समझा देते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज कहते हैं एग्रोनोमोई जिला का अधिकारी था। एग्रोनोमोई कौन था? एक जिला का अधिकारी था जो नदियों और भूमि का माप का निरीक्षण करता। तो जैसे में कोई नदी नापा गया तो उसका वो जांच करता था। क्या करता था? जांच अधिकारी होता है ना, वही आपका एग्रोनोमोई था जो सड़कों का निर्माण ये सब का जांच करता था। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, डबल ऐड हो गया। 3 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सल्तनत काल के दौरान बिहार पर शासन करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? ये वाला जो सवाल है साथियों, वास्तव में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको पता है जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम है साथियों, यह ओनली बिहार में एग्जाम होता है। ये कहां में एग्जाम होता है? बिहार में। तो बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और यह बिहार से ही संबंधित प्रश्न है। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन सिर्फ जीके का पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जीके पर अच्छा पकड़ बना लेते हो साथियों, तो आपका रिजल्ट होने का संभावना है। तो बताइएगा, 3 नंबर सवाल है, सल्तनत काल के दौरान बिहार पर शासन करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है साथियों, एक बच्चे का आ रहा है बख्तियार खिलजी। तो यहाँ पर समझा देते हैं आपको बख्तियार खिलजी कौन था। बख्तियार खिलजी नालंदा को जलाने वाला था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको किसने जलवाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बिल्कुल राइट आंसर आपको आ रहा है सर, बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है कि बिहार पर शासन करने वाला प्रथम तुर्क शासन कौन था? बख्तियार खिलजी ही था। और यही
नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था? आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। और इसको बनाया किसने था? तो कुमार गुप्त ने बनाया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। और इसको जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट इसका फैक्ट दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसने जो शासन किया था बिहार पर, कब किया था? 1198 ईस्वी में। और बिहार में कहां पर शासन किया था? तो बिहार शरीफ पर। बिहार में कहां पर शासन किया था? तो बिहार शरीफ पर। काफी सारे बच्चे मेरे वीडियो बिहार शरीफ से भी देख रहे होंगे। काफी सारे बच्चे गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, हाजीपुर से मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो एक बार सभी को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि हम इतना पावर से आपको जोश और जुनून के साथ पढ़ाते हैं, तो मेरा वीडियो कहां कहां तक पहुंचता है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा आप कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं। और उन लोगों से कह दीजिए जो आपके क्या बोलते हैं, आपको फेल होने का इंतजार करता है, कि वक्त का इंतजार करो लाला, वक्त का इंतजार करो लाला, हम तुम्हें बताएंगे कि सरकारी नौकरी कैसे ली जाती है। और ये बता सके कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था। आप सिलेक्शन लेकर दिखा दीजिए कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था। ठीक है ना। 4 नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में अमर सिंह ने अपनी समांतर सरकार कहां स्थापित किया था? ये जो सवाल है साथियों, वास्तव में आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एकदम टॉप लेवल का सवाल है। तो बताइएगा, सवाल आपका क्या कर रहा है कि जो 1857 का विद्रोह था, उस समय बिहार में अमर सिंह ने अपनी समांतरा सरकार कहां स्थापित किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, यह कैमूर की पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में वह अपना सरकार को स्थापित किया था। अमर सिंह कौन था साथियों? तो अमर सिंह बाबू बीर कुंवर सिंह का भाई था। अमर सिंह कौन था साथियों? बाबू बीर कुंवर सिंह का भाई था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बीर कुंवर सिंह का भाई कौन था? तो अमर सिंह था। उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों में छापामार युद्ध का जारी रखा था। मतलब यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले 1857 का क्रांति, 1857 के क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। और बिहार से विद्रोह कौन कर रहा था? बाबू बीर कुंवर सिंह कर रहा था। और बाबू बीर कुंवर सिंह का भाई कौन था? अमर सिंह था, जिन्होंने अपना सरकार कहां स्थापित किया था? कैमूर की पहाड़ी में अपना सरकार को स्थापित किया था। आशा करते हैं सारा प्रश्न आपको याद हो रहा होगा, क्योंकि ये सवाल है साथियों आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल बताइएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है जिसका स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम सचिव कौन था साथियों? बताइएगा, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो इसका प्रथम सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण था। इसका प्रथम सचिव कौन था साथियों? जयप्रकाश नारायण था। जेपी बाबू। इसका प्रथम सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण था। इसका प्रथम सचिव कौन था साथियों? जयप्रकाश नारायण था। आपको याद रखना है, सीधे आपके एग्जाम में छापा जाने वाला प्रश्न है। और चलिएगा, इसका प्रथम सचिव हो गया। और इसका अध्यक्ष कौन था साथियों? जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, इसका अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव था। मैं कहूंगा साथियों, यह प्रश्न को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सबसे पहले हमने क्या क्लियर किया कि इसका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव था। जबकि सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण था। जयप्रकाश जो नारायण थे, इन्होंने छात्र आंदोलन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है छात्र आंदोलन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। और आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए, ये वाला आपका हो चुका है। 6 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा, बरहरिया टाल आंदोलन, जो बरहरिया टाल आंदोलन 1935 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप
आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, कार्यानंद शर्मा ने आपका बरहिया टाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। कार्यानंद शर्मा हो जाएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बरहिया टाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कार्यानंद शर्मा ने किया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। एकदम पॉपुलर सवाल है आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत बिहार में महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है, यानी फैसला करने वाला का नियुक्ति किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर अनुच्छेद 165 के तहत। मैं आपको पहले करवा दूं साथियों कि संविधान से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे में संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा था, संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ था, और संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था। ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे साथियों। तो जो सवाल आपको बता रहा हूं आप उसे याद कीजिएगा। संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है साथियों, 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। चलिए अगला नंबर सवाल बताइएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, यहां से सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, मतलब है ऐसा कौन सा उनका उपन्यास है जिन्हें आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। याद रखिएगा साथियों, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है जिसका नाम है मैला आंचल, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। और साथ में मैं कहूंगा साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपना यह बड़ा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर बीएसएससी कार्यालय परिचारी की तैयारी को पूरा करें। तो आज से आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाकर सिलेक्शन पा लीजिए। और मैं बताऊं साथियों, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं जोश और जुनून के साथ क्लासेज हो चुका है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिला में बनाया जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिला में बनाया जा रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। और यह मंदिर केसरिया के पास बनाया जा रहा है। ये मंदिर कहाँ में बनाया जा रहा है, पश्चिमी चंपारण में एक जगह का नाम है केसरिया। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार में घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। देखिए बिहार से मैं आपको कह दूं साथियों, काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइएगा बिहार में घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलता है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, यह छपरा में मिलता है। घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलता है साथियों, छपरा पर। छपरा पर कहा, रिविलगंज में। छपरा में एक जगह का नाम है रिविलगंज, जहां पर गंगा नदी में घाघरा नदी मिलता है। और आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा साथियों, घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरजू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, सभी का कमेंट आना चाहिए सर, सरयू नदी से होता है, सरयू नदी। और आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट करके आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों। अगर आप लोग बताइएगा, अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसमें हम सुधार कर पाएंगे, ठीक है ना। बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए 11 नंबर सवाल है साथियों, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में। आपको पता होना चाहिए विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है साथियों, यह आपका भागलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यह विश्व का एक ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कह सकते हैं अभयारण्य है, जहां पर डॉल्फिन को सुरक्षा दिया जाता है। और ऐसा कोई भी नहीं है जहां पर डॉल्फिन को सुरक्षित रखा जाता है, यह मात्र एक ही है पूरे विश्व में।
चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों कि बिहार के किस शासक ने द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार के किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो काला शोक ने। किसने करवाया था? काला शोक ने। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बिहार के किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो काला शोक ने करवाया था। याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में दर्शाया जाता है। आपको पता होना चाहिए साथियों कि जो ये वाला सवाल जो है साथियों मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं। आपको पता होना चाहिए कि जो कोपेन का जलवायु है उसके अनुसार बिहार का जो जलवायु है उसको सी डब्ल्यू जी की मात्रा से उनको दर्शाया जाता है। सी डब्ल्यू जी के हिसाब से उसको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। CWG का अर्थ क्या होता है साथियों? तो शुष्क शीत मानसून होता है। शुष्क शीत मानसून होता है जिसमें बिहार को आपको बांटा गया है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों बताइएगा कि बिहार का राजपुर नहर, जो बिहार का राजपुर नहर है साथियों उसका परियोजना किस हिस्सा का, मतलब राजपुर नहर है वह किस नदी परियोजना का हिस्सा है साथियों बताइएगा। तो यह कोसी नदी हिस्सा का परियोजना है। और कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब पराजित किया था। आपको पता होना चाहिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं का चौसा युद्ध में कब पराजित किया था साथियों। तो बताइएगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब पराजित किया था साथियों? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध आपको पता होना चाहिए। आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जाता है साथियों। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में आपका चौसा का युद्ध हुआ था साथियों। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। और बताइएगा। चलिए यहां से क्लियर हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है साथियों बिहार में बलसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलता है। आपका ऑप्शन है कहाँ मिलता है। आपको ये वाला सवाल पिछले वाला क्लास में करवा चुके हैं तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सहरसा और मुजफ्फरपुर। सहरसा और मुजफ्फरपुर आपके में आपका बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है साथियों। बलसुंदरी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? सहरसा और मुजफ्फरपुर। और बिहार से ही ये सब प्रश्न हो रहा है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है बताइएगा बिहार हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन था। एक बिहार हेराल्ड नामक संस्था है एक जो अखबार छापता है, उसका संपादक कौन था साथियों? तो याद रखिएगा इसका संस्थापक गुरु प्रसाद सेन था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन था? गुरु प्रसाद सेन था। और यह कब प्रकाशित किया गया था? 1875 ईस्वी में यह अखबार को संस्थापित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह कौन सा एक समाचार पत्र था साथियों? अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह जो बिहार हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र था यह अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसको 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और इसका संस्थापक कौन था? गुरु प्रसाद सेन था साथियों। आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल है कि बराबर की गुफाओं गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण किसने करवाया था। जो बराबर का गुफा है साथियों उसमें एक लोमस ऋषि का गुफा है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों कि बिहार में तिलहर कुंड जलप्रपात किस जिला में स्थित है। बताइएगा जो बिहार में जो तिलहर कुंड है वह कहां पर अवस्थित है? बिहार में तिलहर जल कुंड प्रपात कहां पर स्थित है साथियों? तो कैमूर में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कहां पर स्थित है साथियों? कैमूर में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है? तो दुर्गावती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे साथियों? दुर्गावती नदी के किनारे है। चलिए बताइएगा 20 नंबर आपका सवाल है साथियों सदाकत आश्रम का स्थापना के लिए जमीन किसने दान किया था। जो सदाकत आश्रम है साथियों उसका जो
जमीन दिया गया था, किसने दान में दिया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, खैरू मियां ने दिया था। किसने दिया था साथियों? खैरू मियां ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और खैरू मियां कौन था? मजहरुल हक का दोस्त था। कौन था? दोस्त था। चलिए। और यह जमीन कब दिया गया था साथियों? तो असहयोग आंदोलन के दौरान में दिया गया था। यह जमीन कब दिया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान में दिया गया था। आपको पता होना चाहिए। जो सदाकत आश्रम में जमीन दिया गया था खैरू मियां के द्वारा, यह सहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। अब पूछेगा आपके एग्जाम में, क्या सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में आपका सहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए, 21 नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो जितना जिला रहेगा साथियों, उतना सीटें आरक्षित रहेगा। आपको पता होना चाहिए। तो बिहार में टोटल कितना है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए, टोटल 38 जिला है। लेकिन 38 में से दो ही विधानसभा है जहां पर एससी जाति के लिए सीटें आरक्षित है। दो ही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? हरीश सिंह देव था। कौन था? हरीश सिंह देव था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया साथियों, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है 9334517119। इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। इसके बाद मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अब समझिए, जुड़ने से फायदा आपको क्या होगा साथियों? जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी PDF रहेगा वो आपको क्लास में ही पता चलेगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार में घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? बताइएगा, बिहार में घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है साथियों? तो सोरा। क्या पाया जाता है? सोरा। अब सोरा क्या होता है साथियों? जिससे बम बनाया जाता है। जिससे क्या बनाया जाता है? बम बनाया जाता है। घाघरा गंडक जो दोआब क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा सोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोरा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्त प्रफुल्ल चाकी ने कहाँ आत्महत्या किया था? जो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, उसमें प्रफुल्ल चाकी नाम का एक आदमी था, जिन्होंने अपना हत्या कहाँ किया था साथियों? तो याद रखिएगा, मोकामा स्टेशन। हत्या कहाँ किया था? मोकामा स्टेशन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सीधे राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल बताइएगा, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है? एकदम पॉपुलर सवाल है, जो कि सीधे आपके BSSC कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। तो जो उदयपुर वन जीव अभयारण्य है साथियों, यह आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जैसे काफी सारे बच्चे उदयपुर नाम सुन के राजस्थान समझ लेते हैं। तो नहीं, राजस्थान में नहीं होगा साथियों, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? कोई बच्चे बता सकते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है साथियों? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इसका त्रिरत्न का अर्थ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है साथियों? बुद्ध, धम्म, संघ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर सवाल बताइएगा कि तुगलक काल में बिहार का राजधानी क्या था? तुगलक काल में बिहार का राजधानी क्या था साथियों? बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार का राजधानी क्या था साथियों? बिहार शरीफ था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल करिएगा, बिहार में नवादा के निकट स्थित ककोला जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? कोई बच्चे बता सकते हैं बिहार में नवादा के निकट स्थित ककोला जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो ककोला जो जलप्रपात स्थित है नवादा में, उसका ऊंचाई की बात करेंगे तो 150 से 160 फीट है। 150 से कितना साथियों? 160 फीट है, जिसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। जिसे बिहार का क्या कहा जाता है? नियाग्रा। जिसे बिहार का क्या कहा जाता है साथियों? नियाग्रा कहा जाता है। चलिए, 29 नंबर आपका सवाल है साथियों, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का स्थापना किस वर्ष हुआ था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1970 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और याद रखिएगा, इसका आप नाम बदल कर क्या कर दिया साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त हो गया है। मतलब केंद्रीय केंद्रीय आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए,
अगला नंबर सवाल है साथियों जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताइएगा बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या है साथियों? बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है बिहार में की बात करेंगे तो किशनगंज में होता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ में होता है साथियों? किशनगंज बिहार में, और सबसे कम औरंगाबाद जिला में होता है। और ये 4 ऑप्शन जिला का नाम दिया है, और यहाँ से हो सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे मेरे वीडियो को कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि मिथिला पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग मिला था? एकदम इंपॉर्टेंट है कि मिथिला पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग मिला था साथियों? तो बताइएगा किस वर्ष जीआई टैग मिला था साथियों? तो याद रखिएगा 2007 से 2008 में टैग मिला था। 2007 से 2008 में इसको टैग मिला था, आपको पता होना चाहिए। 2007 से 2008 में इसको मिथिला पेंटिंग जो है उसको जीआई भारत सरकार के द्वारा टैग मिला था 2007 से 2008 के बीच में। चलिए, अगला नंबर सवाल है बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने पुनर्जीवित किया था? जैसे में सबसे पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनाया था, आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने। और इसको जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इसको जलाया किसने था साथियों? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। लेकिन जब जला दिया था तो इसको पुनर्जीवित करने का काम किसने किया था साथियों? धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल बताइएगा 33 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिला में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्राप्त किया था? काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के किस जिला में चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु ने शिक्षा प्राप्त किया था? तो गया जिला से चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्राप्त किया था। और ऐसा ही सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में वास्तव में पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि अंग महाजनपद का राजधानी चंपा वर्तमान में किस जिला के पास है? बताइएगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा वर्तमान में किस जिला में स्थित है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए भागलपुर में। कहाँ में स्थित है साथियों? भागलपुर में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे बीएसआरटीसी यानी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। इसका पूरा नाम होता है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना कब हुआ था साथियों? बताइएगा। तो 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर का स्थापना कब हुआ था? जो भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर में है उसका स्थापना कब हुआ था साथियों? 1976 ईस्वी में। उसका स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। आपको याद रखना है, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को अजात शत्रु भी कहा जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को अजात शत्रु का नाम दिया गया है साथियों? तो अजात शत्रु को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया है। अजात शत्रु किसका नाम दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, यह हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। गांधी जी ने उन्हें देश रत्न का भी उपाधि दिया। जैसे में देश रत्न किन्हों को कहा जाता है? देश रत्न किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला जाता है बाबू? देश रत्न के नाम से जाना जाता है। हालांकि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी या श्री बाबू के नाम से जानते हैं साथियों, आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? धुआं कुंड आपसे पूछ रहा है साथियों। धुआं कुंड बिहार जो धुआं कुंड जलप्रपात है यह बिहार के किस जिला में स्थित है साथियों? लगभग में हमने सारा प्रश्न लगता है कि बिहार से ही कवर किया है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। तो सासाराम में। कहाँ हो जाएगा? सासाराम। और सासाराम के कहाँ में हो जाएगा? रोहतास में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है? तो सासाराम रोहतास में। और पूछेगा कि धुआं कुंड किस नदी के किनारे है साथियों? तो यह काब नदी के किनारे, एक काब नाम है नदी का, ठीक है ना। काब नदी के किनारे यह धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। आपको याद रखना है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 39 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? सबसे पहले जो बोध गया में स्थित जो महाबोधि मंदिर है उसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ये सवाल आपसे पूछ रहा है साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो इसको 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। जैसे में मैं आपको क्लियर कर दूं, बुद्ध भगवान से आपकी
आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जिनको नहीं पता है याद कर लेंगे, लुम्बिनी नेपाल में, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था साथियों? 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? तो बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? उत्तर प्रदेश कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना। चलिए 40 नंबर और आज का आखिरी सवाल है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुरुआत कब हुआ था? पहला क्वेश्चन साथियों आपका फिर से ऐड हो चुका है, तो इसका जवाब आप लोगों के लिए कमेंट में हम देखना चाहते हैं कि आप लोग का इतना मतलब 10-15 मिनट तक कोई चीज याद रहता है कि नहीं। शुरुआत में इसका जवाब हम आपको क्लियर किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य भी बताए थे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भ्रूण हत्या को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को क्या करना था साथियों? बढ़ावा देना था। टोटल ये भी बताया था कि जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पास करने तक बिहार सरकार टोटल लड़कियों को 94,100 रुपया देता है। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है। हालांकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करें। ठीक है ना। हालांकि आप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।